मेरे प्रिय बच्चे, ये जिंदगी एक पहेली है जिसे हर कोई समझने की कोशिश करने में लगा है। लेकिन हर मोड़ पर नए राज, नए चौंकाने वाले सच सामने आते रहते हैं। ऐसे सच जो कभी उदास कर देते हैं तो कभी असीम हर्ष से भर देते हैं। ऐसे सच जो कभी आत्मविश्वास तोड़कर पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं तो कभी टूटे हुए आत्मविश्वास को इस प्रकार से जोड़ते हैं मानो जीवन में सब कुछ बस तुम्हारा ही है। मेरे प्रिय, आज जब तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है तो जीवन के इस सफर में तुम अब आगे बढ़ रहे हो। जिंदगी के उन गहरे रहस्यों में जिनके बारे में दुनिया के सबसे बड़े समझदार दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि यह संदेश केवल और केवल इस बारे में नहीं है कि तुम क्या हो और क्या पाओगे, बल्कि यह इस बारे में है कि तुम क्या हो सकते हो और क्या दे सकते हो। क्या दे सकते हो, साथ ही क्या कुछ छोड़ सकते हो। हाँ, यहां देने और छोड़ने की बात हो रही, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह सब होने वाला है जो इस संसार में मौजूद है सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए। इतना कि तुम अब कुछ ले ना सकोगे सिवाय देने के, इसलिए निरंतर बांटते ही रहोगे। इतना ज्यादा मिलने वाला है तुम्हें। तुम्हारे सोच तुम्हारे विचारों से भी श्रेष्ठ। ये जीवन अब उस मोड़ पे पहुंचने वाला है जहां इसके हर एक पहलू से तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसी असीम प्रसन्नता तुम्हारे मन को रहस्य रोमांच से भर देगी। एक ऐसी आवाज जो दुनिया के कुछ लोगों को सुनाई देती है बिना किसी स्रोत के, अब वह तुम्हें सुनाई देगी। कारण उसके सुनाई देने की यह है कि जब कोई आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ते हुए प्रसन्नता को अपने गले लगाती है तो ऐसा होता है। मेरे प्रिय, पिछले कुछ दशकों से मनुष्य इस बात की खोज कर रहा है कि जीवन कब और कैसे पनपा, जीवन का क्या उद्देश्य रहा। भूमि के अंदर से आती हुई गुनगुनाहट को समझने की कोशिश जारी रही, लेकिन परिणाम कभी भी मनुष्य को उस प्रकार से नहीं मिले जैसे उसने विचार किया। कारण वह कभी सही दिशा में सोच ही ना सका। लेकिन तुम ऐसे शख्स हो जिसको बिना खोजे इसका उत्तर मिलने वाला है। बिना प्रयास के ही इस रहस्य को जानने के लिए तुम तैयार होने वाले हो। मेरे प्रिय, जीवन अब जब तुम्हें वह पहलू दिखा रहा है तो तुम्हें समझना है कि क्या ये आवाज धरती से आ रही पुकार है या कुछ और। क्या इसके पीछे का रहस्य वैज्ञानिक है या कुछ ऐसा चमत्कारिक जो विज्ञान के नियमों से परे है। वास्तविकता में इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली प्रत्येक चीज नियमों के तहत ही घटित होती है। जब मनुष्य उसे अपने तर्कों पर सही बैठा पाता है तो उसे विज्ञान के अनुसार मानता है, और जब वह उसे अपने तर्कों पर सही नहीं बैठा पाता तो विज्ञान के विरुद्ध मान लेता है। जबकि वास्तविकता इससे अलग है। यहां जो हो रहा है वह विज्ञान के नियमों के तहत ही है।
मेरे प्रिय, कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे यह घटना पहले से ही घटित हो चुकी है। मनुष्य ने इसे डेजा वू का नाम दिया। लेकिन क्या ये अतीत की कोई घटना है या भविष्यवाणी? इसका सत्य तुम्हें समझना होगा। क्या ये समानांतर ब्रह्मांड में चल रही कोई घटना है जिससे तुम्हारा साक्षात्कार हो पाता है? वास्तव में वो पोर्टल जो तुम जाने अनजाने खोल देते हो, वो तुम्हें तुम्हारे समानांतर ब्रह्मांड तक लेकर जाती है। और एक बार तुमने उसे नियंत्रित करना सीख लिया तो तुम जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय, मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत सी कमियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिस वजह से वह याद नहीं रख पाता उन पहलुओं को जब उसका दैवीय चमत्कारिक चीजों से सामना होता है। मनुष्य ऐसी चीजों को भूल जाता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से पहलू आए जब तुम्हारा सामना दैवीय चमत्कारिक चीजों से हुआ। तुम बचते रहे उसे याद करने से। लेकिन सत्यता तो कुछ और ही है। मनुष्य जब कई जन्मों की बात करता है तो उसका अर्थ है कई ब्रह्मांडों की बात। कई ब्रह्मांड में उसके समानांतर जीवन उसका ही उसके अनुसार तो कभी उसके विपरीत चल रहा होता है, और तुम्हें ज्ञात भी नहीं होता। जब तुम पोर्टल खोल देते हो और तुम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में स्थानांतरित होते रहते हो बिना ये जाने कि तुम इधर उधर विचरण कर रहे हो। फिर एक पल में खुशी तो एक पल में दुख तुम्हें महसूस होता रहता है। तुम्हारा यह विचरण अनियमित रूप से चलता चला जा रहा है, कारण कि तुम जान न सके हो यह क्यों और कैसे हो रहा है। तुमने उस पोर्टल को तो खोल दिया है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर पाए हो, जिसके कारण से ये विडंबना हो रही है। ये तुम्हारे मस्तिष्क की एक दुविधाग्रस्त घटना है। मेरे प्रिय, समानांतर ब्रह्मांड में घटने वाली यह घटना अब तुम्हें प्रभावित करने वाली है, किंतु मैं चाहता हूं कि इसका प्रभाव तुम्हारे लिए सकारात्मक रूप में हो, ताकि तुम इसे पूर्ण रूप से ना सही तो थोड़ा बहुत नियंत्रित करना सीख जाओ, ताकि तुम अपने अनुसार चीजों को आकर्षित कर सको। और जब तुम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में से लाना ले जाना सीख जाओगे, इस स्थानांतरण को अपने अनुसार कर लोगे, तो भय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह करने के लिए तुम्हें मेरे साथ जुड़ना होगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए तुम्हें बांटना होगा, बांटते रहना होगा। अभी इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बांटो मेरे प्रिय। तुम रुक नहीं सकते। जितनी बड़ी मात्रा और संख्या होगी तुम्हारा कल्याण उतना बड़ा होगा, तुम्हारी ताकत उतनी बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है, तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए उसे प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, शत्रुता, मित्रता, सब कुछ जो तुम बांटते हो तुम प्राप्त करते हो। तुम इस सत्य को जानते हो, तो फला तुम पीछे कैसे हट सकते हो? बांटो मेरे प्रिय बच्चे, अभी इसी पल में, बिना डर, बिना संदेह, बिना संकोच के। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और फिर देखो कैसे चमत्कार घटित होता है, और कैसे तुम इस चमत्कार के साक्षी बनते हो, कैसे तुम इस चमत्कार को महसूस करते हो, कैसे तुम इस चमत्कार में अपनी जगह बनाते हो। मेरे प्रिय, ये संसार तुम्हारे कृत्यों के तहत दबेगा और तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर होगा। तुम्हारा उद्धार निश्चित तौर पर होगा। तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो।
हर पल मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है, मेरे समर्थन तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की तुम्हें प्रतीक्षा करती रहनी होगी। इनके साथ जुड़कर आगे बढ़ना ही होगा। इन संदेशों के साथ जुड़ो मेरे भाई। मैं जीत रहा हूं, जीत पर मेरा अधिकार है, और मैं पोर्टल को नियंत्रित करना सीख लूंगा। या लिखना बिल्कुल मत भूलना। ये चमत्कार बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से नजर आएगा मेरे प्रिय बच्चे। इस रहस्यमयी जीवन के रहस्य को अब तुम समझ जाओ। मेरे संदेश तुम्हारे साथ है, ये चमत्कार तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।